नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मर्दानगी के पर महाभारत। दरअसल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र, राज्य और नगर निगम और स्थानीय निकाय स्तर पर ट्रिपल इंजन वाली सरकार होने के बावजूद अगर वह वीडी शर्मा मुझे आतंकवादियों का सहयोगी कहते हैं और फिर भी मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं एक शब्द जो उन्होंने कहा है उसकी जगह बीप लगाऊंगा, उससे निराश हूं। और वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह न केवल आतंकवादियों का समर्थन करते हैं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की भाषा अस्वीकार है। वीडी शर्मा ने दिग्विजय पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं आपकी तुष्टीकरण की कोशिशों पर आपकी मर्दानगी को चुनौती देता हूं। मैं ऐसे ओछे और घटिया शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी केस दर्ज करने की मांग को लेकर के क्राइम ब्रांच में उन्होंने शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह को राघवगढ़ का किला और उनके बेटे की विधानसभा मुस्लिमों को देने की बात पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के संबंध में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर अमर्यादित टिप्पणी की है, ऐसा भाजपा का कहना है। और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने भोपाल क्राइम ब्रांच में लिखित शिकायत कर प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की है। भाजपा का कहना है कि दिग्विजय सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के लिए बोले गए शब्द स्तरहीन और अपशब्दों की श्रेणी में आते हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा जानबूझकर ऐसे शब्द बोले गए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की छवि धूमिल हो और भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन करने लगे और कानून व्यवस्था और आस्था का पर्व गणेश उत्सव के समय कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। अब इसको लेकर के जो तमाम तरह के सियासी समीकरण चल रहे हैं, ये जो बात उठी है, कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। दिग्विजय सिंह ने जो शब्द कहे उसके पीछे मंशा क्या है, क्यों उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है? क्योंकि इसके पहले एक मानहानि का दावा किया गया था, वो प्रकरण अभी न्यायालय में लंबित है। उसके बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, राजनीतिक गरिमा की यदि हम बात करें तो वो कहाँ रह जाती है? इन विषयों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में आपका। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता हित किशोर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हित किशोर गुप्ता जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपका स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और हित किशोर गुप्ता जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह के बयान पर जो टिप्पणी उन्होंने की है वीडी शर्मा को लेकर के, उस पर आपकी और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? जी गुप्ता जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी जी, हमने पूछा आपसे कि दिग्विजय सिंह ने जो टिप्पणी की है वीडी शर्मा जी को लेकर के और जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उस पर आपकी और कांग्रेस की टिप्पणी क्या है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा जो बयान देते हैं वो संसदीय जी, गरिमापूर्ण बयान दिया। और जहाँ तक वीडी शर्मा की बात है, हाँ, वीडी शर्मा जी जनाधार नहीं लेता, ये मात है मेरे ही से रहने वाले हैं। हाँ। अंतर्वाद के चुनाव में बड़े से दिल्ली से आप हित किशोर गुप्ता जी, आप दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हैं कि जो उन्होंने कहा वो अमर्यादित भाषा नहीं है? वापस आता हूं आपके पास में। और जिस तरह से कहा जा रहा है, गुप्ता जी ने कहा है, आशीष तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, कि दिग्विजय सिंह जो बयान देते हैं सोच समझ कर देते हैं, ये सोची समझी भाषा लग रही है आपको दिग्विजय सिंह जी की? दिग्विजय सिंह जी अब तक जो भी बयान दे चुके हैं, उन सभी बयानों को यदि हम क्रमबद्ध तरीके से देखें तो ध्यान में आता है कि उनके सारे बयान केवल अपने आप को मीडिया में चर्चा में बनाए रखने के लिए होता है। उनके बयान बौखलाहट होती है कांग्रेस पार्टी की। उनके जो बयान होता है वो तुष्टीकरण की राजनीति को प्रकट करता है। उनका जो बयान होता है वो देश को तोड़ने वाली बातें होती हैं उसमें। और आप उनके किसी भी बयान को उठाकर देखेंगे, वो निजी तौर पर
राजनेताओं के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं। ये जो उनकी प्रवृत्ति है, ये उनके कार्य करने की जो शैली है, वास्तव में एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की है, प्रकरण दर्ज करने की मांग की भारतीय जनता पार्टी ने। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार के लोग हैं, वह सब इस भाषा से आहत हुए हैं और हम सब मांग करते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासनिक स्तर पर जोरदार तरीके से कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस प्रकार का उपयोग ना करें और गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान ना जारी करें। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक राज्यसभा सांसद का यह शब्द, जिस शब्द का मैं उच्चारण नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसके टिप्पणी के खिलाफ या उसके पलटवार करते हुए उनकी मर्दानगी को चुनौती दी है वीडी शर्मा ने। उनके इन शब्दों पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये राजनीतिक गरिमा तो नहीं हो सकती है। जब राजनेताओं के पास मुद्दों का अकाल हो जाता है, जब वे जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करते, तो वे किसी व्यक्ति पर या तो आक्षेप लगाते हैं या वे इस तरह के शब्द बोलते हैं जिनका चैनल पर भी उच्चारण करना ठीक नहीं लग रहा है जी। या जिनको राजनीति तो ठीक है, सामाजिक दायरे में भी नहीं बोला जा सकता है जिन्हें जी। आप ये देखिए कि राजनीति का पराभव कितना हो गया है, कहाँ जाकर के खड़ी हो गई है कि उन्हें ये मर्दानगी जैसे शब्दों का उल्लेख करना पड़ रहा है। क्या राजनीति में अभी शब्दों की कमी हो गई है, क्या मुद्दों की कमी हो गई है? क्या मुद्दे नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा सकता है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बात हो सकती है, कानून व्यवस्था पर बात हो सकती है, महंगाई पर बात हो सकती है। क्या दिग्विजय सिंह को खुद को मतलब कथित रूप से आतंकवादी कहलाना उन्हें अच्छा लग रहा है? वे एक बार तो थाने पहुंच गए थे, आपको ध्यान होगा। जी बिल्कुल। एक बार वे स्वयं थाने पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मुझ पर प्रकरण दर्ज करिए। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगातार कह रही है कि मैं आतंकवादियों का सहयोगी हूँ, तो मुझे गिरफ्तार करिए। ये केवल वैमनस्य बढ़ाने की स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो राजनीतिक व्यक्ति तो हैं। उन्होंने इसको या तो ऐसा कहे कि सियासत में गर्माहट लाने के लिए, ताकि भाजपा को, नेताओं को प्रोवोक करे, वो किसी तरह से इन पर बातों से हमला करे या जिस तरह से कार्रवाई करे ताकि माहौल खराब हो जाए। आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि त्योहार का समय है और जाहिर सी बात है कि त्योहार के समय को खराब करने की कोशिश किसी राजनेता को नहीं करना चाहिए। आपने सही कहा कि त्योहारों का उत्सव है और उत्सव का जो वातावरण चल रहा है, इसमें इस तरह की बयानबाजी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि यदि वो उग्र हो जाते, आंदोलन करते, सड़कों को जाम करते उनके इस टिप्पणी के खिलाफ, तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि शायद यही उद्देश्य रहा होगा दिग्विजय सिंह के इस तरह की टिप्पणी करने के पीछे। हितकिशोर गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, बोले। तो जिस तरह से पूर्व मैंने पूछा था कि क्या आप उनकी इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं और क्या इसे मर्यादित बताते हैं, तो आप अपना पक्ष रखें। दूसरी बात, जो बात अभी आशीष तिवारी जी ने जो बात कही है कि वो कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। काय की मांग कर रहे हैं? कठोर कार्रवाई होना चाहिए उनके इस विवादित टिप्पणी के खिलाफ, प्रकरण दर्ज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात की मांग कर रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच में शिकायत दी गई है। जी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का भय का वातावरण पूरे देश में बनाना चाहती है। दिग्विजय सिंह जी डरने वाले राजनीतिक नेता नहीं है। ऐसे आधारहीन और ये ज्ञानवीर नेताओं से डरते नहीं है। ये तो केवल नरेंद्र मोदी के फोटो के पीछे छपने वाले लोग हैं। विकास के नाम पे पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है। बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त है। लेकिन हितकिशोर गुप्ता जी, क्या दिग्विजय सिंह द्वारा जो टिप्पणी की गई है, जो बयान दिया गया, वो सही है? क्या आप मानते हैं सही है वो? अगर इनमें दम है तो ये कार्रवाई करके दिखाएं दिग्विजय सिंह के खिलाफ। नहीं, कार्रवाई की तो वो मांग कर रहे हैं, उन्होंने आवेदन दिया है। आतंकवादी है। ये कितनी हसास बात है। ये उनके पैरों की धूल भी नहीं है ये लोग। नहीं, ठीक है, चलिए, ये आपने बताया कि वो राजनीति में वरिष्ठ हैं और सारी चीजें, अब कोई कौन किसके पैरों की धूल है। नेताओं के साथ क्या भाषा बोलना चाहिए, इन्हें
समझ ही नहीं है। और दिग्विजय आरएसएस ने इनको यही सिखाया है। दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ लोगों के खिलाफ पर बैठे हुए हैं। हितकिशोर गुप्ता जी आपकी भाषा में क्या लोगों को चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। आप ही दिग्विजय सिंह जी की तरह बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी राष्ट्र के वरिष्ठ नेता और उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियां करने का भाषा में तो बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, तो एक चैनल पर जिम्मेदारी पर भाषा होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी की ये पैरों की धूल भी नहीं है जो लोग टीवी पे बैठने के लिए आज जब उन्होंने गलत बोला तो कम से कम कांग्रेस के नेताओं को नसीहत देनी चाहिए कि उनको जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें। राजनीतिक गलियारों में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार की बयान देते हैं। उन्हें अपने स्वभाव को बदलना चाहिए और कम से कम राजनीति की मर्यादा का पालन करना चाहिए। ठीक है हितकिशोर गुप्ता जी, ठीक है आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ, आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ, हम लोगों ने हमेशा किया है, आपके पास आ रहा हूँ। हम जो है घरों में बैठने वाले नहीं है, हम आंदोलन करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता को जागृत करेंगे। ठीक है आशीष तिवारी जी, आशीष तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। आशीष तिवारी जी आप शांत हो जाइए, आपके पास आ रहा हूँ। आशीष तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है आशीष तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। हितकिशोर गुप्ता जी अभी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आशीष तिवारी जी आपके पास आऊंगा। शिक्षित करने का काम किया। ठीक है आशीष तिवारी जी, मौलिक अधिकार से ठीक है आशीष तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। आशीष तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। हितकिशोर गुप्ता जी अभी आपने कहा कि वो इनके पैरों की धूल नहीं है, मोदी की फोटो के पीछे छिपने वाले हैं। वीडी शर्मा कोई बहुत बड़े नेता हैं क्या? मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये तो आपको पता होगा। और आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अरे मेरी बात तो सुन लो भाई साहब, ये मुरैना जिले के रहने वाले हैं, अपने गाँव सुरजनपुर में ही विधानसभा में चुनाव हार गए। बेटी उठवा के देख लो, बहुजन समाज पार्टी जीती वहाँ से। मैं बहुजन समाज पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी भाषा दिग्विजय सिंह की भाषा की बात कर रहा हूँ। एक राज्यसभा सांसद हैं आपकी पार्टी, तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। हितकिशोर गुप्ता जी राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से, वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? हितकिशोर गुप्ता जी आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ जी, बोले बताइए। एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को और या मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा सांसद हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस से हैं, क्या उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? भैया वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्र के वरिष्ठ नेता है। हाँ ठीक है, नरेंद्र मोदी तक उनसे हाथ मिला के और हाथ जोड़ के प्रणाम करके अंदर जाते हैं लोग। अच्छी बात है, उनसे ही कुछ सीख लें। अरे मैं उनकी भाषा की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी भाषा की बात कर रहा हूँ। बहुत वरिष्ठ नेता, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्रवाई करें, कोई दया नहीं करें दिग्विजय सिंह जी, दया के पात्र दया नहीं चाहिए इनसे हमको। नहीं हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उसके लिए संघर्ष किया। नहीं आपने कहा कि यदि ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो आप आंदोलन करेंगे, आप कार्रवाई की मांग करेंगे। आप किस बात पे कार्रवाई की मांग करेंगे? टीवी पे बैठे हुए हैं ना, ये बता दें अपने किसी एक पुरखे का नाम बता दें जो देश की आजादी के लिए शहीद हुआ हो। यहाँ देश की आजादी की बात नहीं हो रही गुप्ता जी, आप चर्चा को कहाँ ले जाए? देश की आजादी की बात नहीं हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की यही स्थिति बन रही है कि आज तक की कोई डिबेट होती है, विषय से भटककर बात करते हैं, बच्चों के साथ बात करिए ना, किसी भी तरीके से सत्ता का भोग करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, एक छोटा सा सवाल है मेरा हितकिशोर गुप्ता जी, हितकिशोर गुप्ता जी मेरा छोटा सवाल है। उस पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे। हितकिशोर गुप्ता जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, यदि जरूर बोलेंगे, ठीक है, यदि किसी नंबर बढ़ाएंगे नरेंद्र मोदी जी के। हितकिशोर गुप्ता जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आपके लिए इस तरह की टिप्पणी की होती जैसी दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा के लिए की है, तो आप क्या करते? भाई दिग्विजय सिंह जी ने वीडी शर्मा के लिए टिप्पणी ऐसे ही भी की है। हाँ, वीडी शर्मा जी ने बड़े नाटकीय अंदाज में उन्हें आतंकवादी तक कह दिया। मेरा सवाल तो यह है कि आप क्या करते यदि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ऐसी टिप्पणी की होती तो? कर दो ना इस देश में, तुम्हारे पास तो केंद्र में सरकार है, तुम्हारे पास राज्य में सरकार है, बंद कर दो ना उनको। आप मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा कि यदि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ऐसी टिप्पणी की होती तो आप क्या करते? भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, वीडी शर्मा जी अपना मानसिक स्तर खो चुके हैं। अब इनका विश्वास, आप मेरे प्रश्न का अभी भी उत्तर नहीं दे रहे हैं।
और आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं दे रहे हैं गुप्ता जी। ऐसे डिबेट क्यों? और आप कांग्रेस के एक बड़े नेता की ओर से बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठे हुए हैं, और आपका जो बयान है वो कांग्रेस पार्टी का बयान है। और मैं ये मान सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता आज की स्थिति में केवल और केवल वो अपने आप को मेंटेन बनाए रखने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और अभी आपने जो भाषा का प्रयोग किया वो उचित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस के नेताओं को जनता ने जो आज नकारा है उसका यही कारण है, और आप इन्हीं कारणों से नकारे जा रहे हैं। और कांग्रेस ये क्या है, स्वीकार नहीं कर सत्ता रही के है। माध्यम से जो बिका हुआ मीडिया है उसका दुरुपयोग करके लोगों की छवि खराब करने का काम। हितकिशोर गुप्ता जी, मीडिया पर सवाल नहीं खड़े कर सकते आप। हितकिशोर गुप्ता जी, आप मीडिया पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। आप मीडिया को कैसे बिका हुआ कह सकते हैं गुप्ता जी? हितकिशोर गुप्ता जी, आप मीडिया को कैसे बिका हुआ कह सकते हैं? आपकी छवि कैसी, आपकी भाषा कैसी, आपके नेताओं की भाषा कैसी है? आप मीडिया से कह रहे हैं कि मीडिया बेका हुआ है। राहुल गांधी गए, जनता ने उनका साथ दिया तो इनकी धज्जियां उड़ गई। गुप्ता जी, हितकिशोर गुप्ता जी, आप अपनी भाषा तो संभालो। आप अपने नेताओं का पक्ष रख रहे हो, अपनी भाषा तो संभालो कम से कम आप। अगला चुनाव होगा तो हम 250 पार करेंगे। अरे अगले चुनाव में आप 230 में से 250 सीटें आप ले जाओगे। एक एक करके इनकी सब सरकारें जाने वाली। सब सरकार चली जाए, लेकिन आप भाषा किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? वहाँ कोई नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे, वहाँ कोई आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हितकिशोर गुप्ता जी? वहाँ कोई नड्डा नहीं जा रहा। पीसीआर से आग्रह करूंगा इनका ऑडियो डाउन किया जाए, हितकिशोर गुप्ता जी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। और अब पीसीआर होने वाली है देश में। हितकिशोर गुप्ता जी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। तिवारी जी, आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया अभी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया अभी, उन्होंने कहा वीडी शर्मा के मानसिक संतुलन के लिए जो बातें कही गई हैं वो अपने नेता का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। आपने कहा कि आप कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कहा वो आंदोलन करेंगे। अब कांग्रेस के नेता लगातार प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के संदर्भ में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी टिप्पणी? आशीष तिवारी जी। जी, कांग्रेस के लोगों की भाषा जिस तरह से हो रही है, जैसे अभी हितकिशोर गुप्ता जी ने जो बात कही है, जो शब्द उन्होंने अभी प्रयोग किए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, कि उनका मानसिक संतुलन के विषय में बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये विपक्ष की भूमिका निभा रहा है मध्य प्रदेश में। विधानसभा में बैठकर के प्रदेश की जनता की बात करते हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर? निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, और ऐसे लोगों पर जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन जी मुख्यमंत्री है, तो निश्चित तौर पर ऐसी भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की सरकार कानून के सहारे आगे बढ़ने वाली सरकार है, कानून के साथ काम करने वाली सरकार है। ठीक है। और इससे ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी कभी जातियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी विचारधारा के नाम पर लड़ाती रही है, और इस प्रकार के बयान कांग्रेस के नेता देते रहे हैं। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच क्या है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, ये जनता देख रही है। और आज जो समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित हो रहा है, उससे भी यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के नेता किस प्रकार से बयान देते हैं और अपने को चर्चा में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। परंतु अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले इन नेताओं के खिलाफ कानून की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा कि एक कानून कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मांग भी की। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपके पास आ रहा हूँ, पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूँ। और साथ में जिस तरह की भाषा जो अभी प्रयोग कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके टीवी पर कह रहे हैं, वो मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिका हुआ मीडिया जिस तरह से सुर्खियां बनाता है, इस तरह की बातें कहता है। भाई, आपके नेता ने बयान दिया तब तो चर्चा हो रही है। देखिए सूरज जी, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के पास अपने नेताओं का न पक्ष रखने का भी मादा बचा है और न वे अपनी बात को सही ढंग से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आज जब उन्हें मीडिया ने अपने ही नेता के बयान पर बुलाया है तो वे मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। उस मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं जो निष्पक्ष होकर के उनकी बातों को सुनने के लिए भी यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन जब वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। आप बात कह रहे हैं खेत की, वो सुना रहे खलियान की। मुझे तो यही लग रहा था कि ऐसे प्रवक्ता, इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मुझे लगता है अभी इनके साथ जैसा भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देती है, प्रबोधन कार्यक्रम करती है, कांग्रेस को भी करना चाहिए, क्योंकि वो विषय पर आते ही नहीं है। और जिन विषयों की बात उन्हें करना चाहिए, भाई क्या दिग्विजय सिंह के बयान पर
उनके उनके खुद के विचार हैं, वो आपने पूछा वो नहीं दे पाए। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि यदि मुद्दे नहीं होते हैं तो नेताओं की जुबान लड़खड़ाती है, उनकी जुबान पर वे जहर उगलते हैं जिसके जनता को प्रभावित करने का उनके पास कोई मात्रा नहीं बचा है। यदि जनता को प्रभावित करने के विषय है आपके पास तो आप अच्छी भाषा में विनम्रता के साथ भी विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वैमनस्य बढ़ाया जाए और या फिर इस तरह की सनसनीखेज घटनाएं की जाए, बयान दिए जाए जिससे माहौल खराब हो। क्योंकि राजनेता भले पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम चर्चा कर रहे थे दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर के। जी जोशी जी, हम चर्चा कर रहे थे दिग्विजय सिंह के बयान और टिप्पणी को लेकर के, लेकिन अभी हित किशोर गुप्ता जी ने जो टिप्पणी की है मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ कम शब्दों में। वही मैं इसमें भी यही जोड़ना चाहूंगा कि यदि प्रवक्ता के पास भी कृपणता है शब्दों की, यदि वे उनको किसी पार्टी के नेता को मानसिक स्तर पर बात करते तो इसका मतलब है कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। वे भी इससे अछूते नहीं है, क्योंकि वो किसी विपक्ष के नेता के बारे में भी बोलने के पहले उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि वो आज किसी पार्टी के लीडर है, सांसद है, जिसे जनता ने उन्हें चुना है। यदि वे मानसिक स्तर से इस तरह के होते तो जनता क्यों चुन करके भेजती। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुद्दों की राजनीति पर आना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति पर आक्षेप लगाने की राजनीति करनी। बिल्कुल सही कहा कि मुद्दों की बात होना चाहिए और भाषा की मर्यादा होना चाहिए, चाहे राजनीति में कितनी भी परिपक्वता आ जाए या कितनी भी वरीयता वरिष्ठता आ जाए, लेकिन राजनीति में भाषा की मर्यादा का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। और हालांकि हम और जानना चाह रहे थे हित किशोर गुप्ता जी से, लेकिन वो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ अपनी बात कह रहे थे और उनकी भाषा में भी अमर्यादिता जो है वो स्पष्ट झलकने लगी थी। इसलिए हमने उनका ऑडियो डाउन किया ताकि डिबेट बेहतर तरीके से हो सके और आगे कांग्रेस के जो प्रवक्ता आने वाली जो डिबेटें होंगी उसमें आएंगे तो ये जरूर ध्यान रखा जाए कि वो अपनी भाषा की मर्यादा अवश्य रखें। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आशीष तिवारी जी और हित किशोर गुप्ता जी का भी धन्यवाद ही करना चाहूंगा और डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी आपका भी धन्यवाद। बात हो रही है कि मर्दानगी पर महाभारत की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की भाषा की बात हो रही है, आपत्तिजनक टिप्पणी की पर भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है, लेकिन यहां उनका पक्ष रखने के लिए आए हुए ही कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि जोशी जी ने कहा कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, तो ऐसी स्थिति में जब जनता के मुद्दों की बात विपक्ष को करना होता है, विपक्ष जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई बात सरकार तक पहुंचाए। राज्यसभा सांसद हैं तो केंद्र सरकार तक बातें पहुंचाए, ना कि वो प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरह की टिप्पणी करें। प्रदेश सरकार में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो विपक्ष उनको गिनाए, ये विपक्ष की भूमिका होती है, ना कि सिर्फ बयानों से सुर्खियां बटोनियां। खास कार्यक्रम में इतना ही। बना रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।